नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई संभल हिंसा को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी भी संभल नहीं सका है। इस बीच मामला निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। निचली अदालत ने 8 जनवरी की तिथि नियत की थी, जब किसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को किसी भी तरह की सुनवाई से रोक लगा दी है। लेकिन संभल को लेकर सियासत जरूर तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतक परिजनों को 5-5 लाख सहयोग राशि देने का ऐलान किया और एक डेलीगेशन के संभल जाने के ऐलान के बाद पुलिस की पाबंदी और बढ़ गई है। जिले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले के बाहर बॉर्डर पर भी पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। इधर समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के संभल जाने के ऐलान के बाद पुलिस से लखनऊ में ही नेताओं के 2-4 हाथ रोज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में संभल में मरहम लगाने से ज्यादा नेताओं की बयानबाजी से उनके जख्म गहरे हो रहे हैं। जिस तरह से संभल में न्यायिक आयोग सरकार द्वारा बनाया गया था, देखिए, संभल की घटना की न्यायिक जांच भी चल रही है। शासन के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, जांच पूरी हो जाने दीजिए, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उनका हम सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी सांसद है, वो देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है, समाजवादी पार्टी की जो कुकृत्य है, वो आज से नहीं है। समाजवादी पार्टी गठन काल से ही गुंडे माफियाओं के कब्जे में रही है और उनकी भाषा शैली भी गुंडों जैसी है, अपराधियों जैसी है। प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि गुंडे माफिया प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, ढेला फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहां राजनीतिक पर्यटन करेंगे। प्रदेश की जनता इनको पास से ऑब्जर्व कर रही है, इनको पूरी तरह से नकार दिया है इन उपचुनाव में और ये अपनी हार और खींच का बदला तरह तरह के बयान देकर के अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां क्या? महाकुंभ को लेकर के तैयारियां पूरी हैं। दुनिया नज़ारा देखेगी। विश्व के सारे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, सभी का स्वागत है और पूरे देश में सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय राज्यपाल महोदया को हम लोग स्वयं आमंत्रित करने के लिए जाएंगे कि सब लोग आए और महाकुंभ में पुण्य का लाभ उठाएं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है और इस पैनल के थ्रू हम जानेंगे कि आज किस तरह से संभल में पूरा मामला चल रहा है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान है पल्लवी सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पक्ष रखेंगी। पल्लवी जी, आपका बहुत स्वागत। चंचल यादव सपा के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। राजकुमार मौर्य कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार मौर्य जी, आपका भी जनता टीवी में बहुत स्वागत। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तौकीर किदवई ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले पल्लवी सिंह जी, आपके पास आते हुए, लगातार जिस तरह से बीजेपी की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से जो भी डेलीगेशन अगर संभल के लिए रुख कर रहा है, रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं और इस डेलीगेशन को रोकने का मकसद क्या है? देखिए, जैसे कि आपने भी बताया और जो 3 सदस्यीय आयोग के सदस्य हैं वो ऑलरेडी रविवार को संभल पहुंच चुके हैं और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हो रहा है। अफसरों से भी जानकारी ली जो वहाँ के लोकल हैं और आयोग की टीम जामा मस्जिद भी गई, वहाँ मस्जिद कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात की। तो पूरी तरीके से न्यायिक जो हमारी संस्था है, जांच संस्थाएं हैं, वो निष्पक्ष रूप से जांच करने में लगी हुई हैं। और तो इसमें मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जांच यदि हम सभी कर लेते तो क्या बात थी। ये इसके लिए इसी वजह से एक जांच कमेटी बनाई जाती है, एक पुलिस प्रशासन बनाया जाता है जो स्पेशली इन सब चीजों को चेक करता है, कहाँ कार्रवाई क्या जो भी हुआ है, हिंसा हुई है, क्यों हुई है, तो उसका पूरी तरीके से उसके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और पुलिस, आपको भी पता होगा कि जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं, उन्होंने पुलिस को भी कोई क्लीन चिट नहीं दी है। जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पल्लवी जी, क्या डर है कि अगर विपक्ष वहां पर संभल में जाता है तो उससे
कुछ छेड़छाड़ होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी को कुछ डर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्यों डर है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जनता की सेवा के लिए, तो ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां जाए, उसकी वजह से फिर से दो पक्षों में कुछ मनमुटाव हो, कुछ हिंसा हो या कुछ आगे बात बढ़े, ऐसी चीजें ना हो। इसीलिए इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पे निष्पक्ष तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं वही वहां पे जाके जानकारी इकट्ठा करें और सबूत इकट्ठा करें और कार्रवाई करें। कोई मतलब नहीं बनता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जाए और वहां पे ये देखे कि भाई आप एक के साथ अगर आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए नुकसान तो हुआ है, वहां पे 3 लोगों की जान गई है, वो भी बहुत बहुत दुखद है। और उसके साथ ही सरकारी संपत्ति, हर बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं। पल्लवी जी, जनहानि भी हुई है, जनहानि भी हुई है, तो इसको मामूली तो कह नहीं सकते। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस सबसे पहले उसी बात का जिक्र किया कि 3 लोगों की जान गई है, जो सबसे ज्यादा दुखद है। लौटूंगी तो आपके पास। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको नॉर्मली इसको एक ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि बहुत ही सेंसिटिव जगह भी बन चुकी है, तो वहां पे अभी जांच होना, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, इसलिए कोई भी वहां पे इंटरफेरेंस ना हो और जांच होती रहे। राजकुमार मौर्य हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राजकुमार मौर्य जी, जिस तरह से पल्लवी जी कह रही हैं कि वहां पर जांच चल रही है, न्यायिक जांच है, उसमें दोनों पक्षों में लंबा विवाद हुआ है, जनहानि भी हुई है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इसी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता पक्ष है, रोकने की यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रही है और प्रशासन की ओर से इसलिए रोका जा रहा है? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप जिससे? जी खुशबू जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है सर। जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जिस तरीके से हिंसा हुई है, नहीं होनी चाहिए। ये कहीं कहीं सरकार की विफलता की ओर इशारा करती है कि किस तरह सरकार ने इसको कुप्रबंधन तरीके से जो है ये हिंसा होने दी। रही बात तो वहां पर जो लोग जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, तो वहां के जो हिंसा हुई, लोगों को हानि पहुंचाई गई है, उनके दुख सुख में शामिल होना ये एक राजनीतिक लोगों का कर्तव्य है, राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है, तो उनको नहीं रोकना चाहिए। बहुत ही निराशाजनक है। इससे और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही प्रशासन की तरफ से, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी राजकुमार मौर्य जी, न्यायिक टीम का जिस तरह से गठन किया गया है, उस पर क्या भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को? न्यायिक प्रक्रिया जो भी हो रही है वो एक प्रक्रिया है, होती रहेगी, लेकिन इस बीच में जो जख्म समाज के बीच में लगे हैं, जो वर्गों के बीच में दूरियां पैदा की हैं, उनको केवल मेल मिलाप से मिलाया जा सकता है। उसी क्रम में प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, लोगों से मिलता, बातचीत करता, उनके दुख दर्द को समझता, तो लोगों को थोड़ा आश्वासन मिलता। आपके नेता तो बयानों के जरिए जख्म भरने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं आपके पार्टी के नेता को। हमारे नेता वहां जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे, तो लोगों को लगेगा ठीक है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी जीवित है, कुछ पार्टियां या हमारा संघर्ष लड़ रही हैं। लेकिन अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो लोगों को यह लगेगा कि हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, तो इससे और आक्रोश बढ़ेगा। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा कुप्रबंधन है, इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत ही निंदा होनी चाहिए। जी हमारे साथ सपा के प्रवक्ता हैं क्या, चंचल यादव जी? चलिए, चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चलते हैं तौकीर किदवई के पास। तौकीर, आपने दोनों पार्टियों की ओर से सुना, पल्लवी जी क्या कुछ कह रही हैं और राजकुमार मौर्य जी का क्या कुछ कहना है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ पल्लवी जी ये कह रही हैं कि वहां पर दो पक्षों में जिस तरह से विवाद हुआ है, इसको इजाफा हो जाएगा अगर विपक्ष जाता है तो। विपक्ष राजकुमार मौर्य जी का ये कहना है कि वहां पर जाकर के हम संतुष्टि दिलाएंगे, कुल मिलाकर ये कहना है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जो मामले हुए, चाहे वो बहराइच हो, इसके पहले मंगेश यादव, सुल्तानपुर, ऐसे कई घटनाएं हैं। हाथरस में हमने देखा जब बेटी को जलाया गया था और रातों रात उसका अंतिम संस्कार किया गया था, उस मामले में भी मीडिया पर रोक, नेताओं पर रोक, ये अमूमन घटनाओं पर देखने को मिल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए विपक्ष की भूमिका को खत्म नहीं किया जा सकता। विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपनी बात कह सके। दूसरी बात यह है कि जो बात संभल की हो रही है, तो संभल में 5 ऐसे लोग हैं जिनकी मौतें हुई हैं।
सरकार की तरफ से ना तो कोई मुआवजा दिया गया है, ना उनको आश्वासन दिया गया है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख का आश्वासन दिया कि वो उन्हें देंगे। अगर वो 5 लाख का चेक उनके परिजनों को देना जाना चाहते हैं तो इसमें सरकार या शासन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डेलीगेशन की जो संख्या है उसे घटाया जा सकता है। सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि 3 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, सिर्फ उनको इजाजत मिलेगी। वो नाम हमको भेज दे, हम 5 लोगों को आने की इजाजत दे सकते हैं। वो 5 लोगों को से कोई दंगा नहीं भड़क रहा, ना 5 लोगों से कोई बहुत ज्यादा वहां पे विवाद पैदा होने वाला है। पुलिस अपनी कस्टडी में वो 5 लोगों को ले जाके परिजनों से मिला के और उनको बॉर्डर पार कर सकती है। अजय राय के साथ जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज लखनऊ में हाथापाई तक पुलिस से हो रही है, सिर्फ इस बात की कि वो संभल जाने चाहते हैं, ये संभल रोकना चाहते हैं। जितना रोका जा रहा है उतना मुद्दा गर्म हो रहा है। अगर यही नेता संभल चले जाएंगे, उसके बाद विपक्ष के पास क्या मुद्दा रह जाएगा संभल को लेकर? संभल भी अपने आप शांत हो जाएगा, नेता भी शांत हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस बारे में सहायता मिलेगी कि अब संभल को वापस ट्रैक पे लाया जा सके। नेताओं को रोकना, नजरबंद करना, सड़कें रोक देना, इससे तो जाहिर तौर पर संभल की चर्चा हम लोग करते रहेंगे और संभल की जब चर्चा होती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो डेट बढ़ रही है, चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे वो वहां के बॉर्डर की बात हो कि नेताओं को माने नहीं देंगे, पहले 30 नवंबर फिर 10 सितंबर, तो ऐसे डेटें बढ़ती रहेंगी और हालात सामान्य नहीं हो पाएंगे। नेताओं को अगर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वो नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बताएं ना कि आखिर जो पिछली घटनाएं हुई उसमें क्यों रोका गया सबको। देखिए, विपक्ष को ये मौका मिलता है और विपक्ष को मौका भी हमें जैसा लग रहा है कि सरकार और शासन ही दे रहा है, वहां के अधिकारी मौका दे रहे हैं कि आप इसे प्रोवोक कीजिए, आप धरने कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, वरना मुलाकात में क्या परेशानी है? 1 घंटे की मुलाकात, चैप्टर क्लोज। जवाब ले लेते हैं, तौकीर जवाब ले लेते हैं। पल्लवी जी, देखिए, जैसे मैंने कहा कि वहां पे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और अभी कमिश्नर ने क्या ही बोला है, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी ये पता करना कि यदि ये पहले से सुनियोजित अगर ये घटना थी तो उसके पीछे साजिशकर्ता कौन है उसको पकड़े जाना। तो बहुत ही सेंसिटिव है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जरूरत है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वहां पे जाके, मान लीजिए एक पक्ष से जाके मिलते हैं, फिर दोबारा दूसरा पक्ष उसमें नाराज हो जाता है, फिर से दंगा होता है या कुछ इस तरीके की चीजें भड़कती हैं। पल्लवी जी, तो संभल में शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है क्या? पल्लवी जी जो कमिश्नर है वहां के अनंजय सिंह, उनके ऊपर तो सरकार पहले से ही समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जब डीएम रामपुर थे तो आजम खान के ऊपर सारे मुकदमे इन्होंने किए, ये एंटी समाजवादी पार्टी है, इस समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो अवैध मुकदमे दर्ज करते हैं, जो फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं, तो इन पर तो पहले से आरोप लगा रहे हैं। तो और कई ऐसे नेता हैं, कई एक्स डीजीपी हैं, उनका कहना है कि जो अधिकारी बैठे हैं जब तक वो बदले नहीं जाएंगे, जो वहां का जो जांच हो रही है वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिन पुलिसकर्मियों पे आरोप है करने के लिए आयोग गया हुआ अलग से, उसमें 3 सदस्य जो गए हुए हैं वो उसमें वहां के लोकल लोग नहीं है, वहां पे ना वहां डीएम शामिल हैं, लेकिन पूछताछ सबसे की जा रही है। तो जो भी आयोग के 3 लोग चुने गए हैं निष्पक्ष तरीके से जांच हो, इसलिए अलग से ही चुने गए हैं, वहां से नहीं सिलेक्ट किए गए, जो रविवार को कमेटी वहां पहुंची है। ठीक है, इसी वजह से किया गया है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो और बिल्कुल सबूत हर तरीके से इकट्ठा किए जाएंगे। सबसे बात होगी वहां की जो लोकल पुलिस है उससे भी बात होगी। देखिए, उपद्रव हुआ था, हानि हुई है, सबसे बड़ी बात है जनहानि हुई है, उसके साथ ही वहां पे और भी जो संपत्ति है, आम लोगों को मुश्किलें हो रही है, वहां पे पुलिस जिस तरीके से तैनात है, आज भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो अभी किसी का पहुंच के वहां पे किसी भी पक्ष को सहानुभूति देना, हो सकता है दूसरे पक्ष को ना समझ में आए, तो बेहतर यही है कि इस जो अभी चल रही है, जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, उसको अच्छे से हो जाने दें, निपट जाने दें, उसके बाद बिल्कुल आप जाके मिल सकते हैं, मरहम लगा सकते हैं। पल्लवी जी, शांति व्यवस्था वहां पर बहाल हो चुकी है क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी पुलिस प्रशासन को उसी लिए मुस्तैद किया गया है कि ये घटना दोबारा ना हो, फिर से ना ये चीजें भड़के, फिर से हिंसा ना भड़के, इसीलिए वहां पे इतनी ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। ठीक है, इसी वजह से चप्पे चुप्पे पुलिस है मौजूद है। राजकुमार जी, आपके एक नेता की ओर से बयान ये आया है कि सीबीआई के हाथ में इस पूरे मामले को दे दिया जाए। क्या लगता है, कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है? एक तो न्यायिक टीम की ओर से जांच पड़ताल चली रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें पूरी तरह से अपना दखल दे ही रहा है, लेकिन सीबीआई की जरूरत चंचल है। सरकार जिस तरीके से पेश आ रही है निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को रोकना किसी समस्या का हल नहीं है।
मीडिया को जाने दीजिए, आप वहां जो सच हो रहा है उसको दिखाइए, पुलिस किस तरीके से दमन कर रही है उसको दिखाइए, नेता जाएंगे वो वहां की जो हकीकत है उसको देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, इससे मामला और शांत होगा। अगर आप सबको रोकेंगे इस तरीके से तो मामला और बढ़ेगा। आपको एक उदाहरण देते हैं, जब नोआखाली में दंगे हुए थे तो महात्मा गांधी जी गए थे वहां पर, मात्र उनके जाने की वजह से लोग दंगे शांत हो गए। राजकुमार जी, तो मेरा इस सवाल तरीके से मेरे सवाल का जवाब सरकारों को। दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पूछा कि आपके जो एक नेता बोलिए है, क्या? आपके जो पार्टी के एक नेता है वो कह रहे हैं कि जो पूरा मामला है वो सीबीआई के हाथ में होना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? सीबीआई को जांच मिली तो ठीक ही है, यूपी प्रशासन के ऊपर क्या भरोसा? जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से सबको रोका जा रहा है, क्यों रोक रहे हैं भाई? आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, दंगे फैलाना चाह रहे हैं, प्रशासन की मिलीभगत से आप दंगे फैलाना चाह रहे हैं, हिंसा करना चाह रहे हैं, तो संदेह तो होता ही है। सुप्रीम कोर्ट तक पूरा ये मामला जा पहुंचा है, 8 जनवरी को इसमें सुनवाई है, तो इसमें प्रशासन का रोल तो बस टीम गठित को लेकर के आगे तक ही है। सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंच चुका है तो निश्चित रूप से मामला कोर्ट में है तो कोर्ट की तरफ से इनपुट आने दीजिए। अगर लोग मिलने जा रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है, उनको जाने दीजिए। मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? मीडिया जा रही है, वहां जो कुछ हो रहा है असलियत ही दिखाएगी, तो रोकना कहीं कहीं दिखाई पड़ता है कि इनके मन में कुछ और है, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, कुछ और ही करना चाहते हैं, दंगे फैलाना चाहते हैं। जी पल्लवी जी। जी देखिए, मेरा अभी भी वही कहना है कि जांच हो जाने दीजिए कुछ ही, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस समय वहां पे जांच हो, उसके बाद ही चीजें आगे स्पष्ट होंगी। और क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हमें न्याय के जो आदेश है उसका सम्मान करना चाहिए, तो अभी हमें रुक के हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम, आप खुद ही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसमें दखल दे चुका, तो उसमें हम कौन होते हैं? अभी न्यायिक जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या कोई विपक्ष के लिए डेडलाइन होगा कि विपक्ष इतने समय में जाएगा? जिस तरह से तौकीर ने सवाल पूछा है कि वहां पर एक डेडलाइन तय होनी चाहिए कि इतने लोग जाएंगे और इतने समय में चले आएंगे। अगर वहां पर मुलाकात होती है तो दोनों पक्षों के वर्गलाने की कोई बात इसमें पल्लवी जी लगता है कि हो नहीं सकता? ये देखिए, ये जो डेलीगेट्स या इसकी बात हो रही है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, बिल्कुल बरगलाना ये सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसीलिए इन सब चीजों से बचाने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रोका जा रहा है। तो ऑब्वियसली उसको प्रिवेंट करना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, और बिल्कुल वेट करिए, क्योंकि ये साजिश तो है फॉर श्योर, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवी वहां पे खंजर और चाकू लेकर आए थे, इसका मतलब वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे। तो ये इसकी जो है न्यायिक जांच होना, निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है, जिससे चीजें उजागर हो कि किसने इतनी बड़ी घटना अंजाम दी है। चंचल यादव जी है क्या हमारे साथ? तौकीर, आपके पास आते हुए यहाँ पर पल्लवी जी का ये कहना है कि कुछ भी बरगलाने जैसी कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन वहां पर मीडिया अलाउ क्यों नहीं है? देखिए, सवाल कई है। पहली बात तो ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत चल रही है, जो सुनवाई चल रही है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की चल रही है, ना कि हिंसा की चल रही है। इसी तरह से जो लोअर कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, वहां पर भी हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद को लेकर वहां पर सुनवाई हो रही है। सर्वे की जो एएसआई सर्वे है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसको लेकर सुनवाई चल रही है। अभी हिंसा की जांच सिर्फ सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आयोग गठित किया गया, वो कर रही है। और उस आयोग के जो हेड बनाए गए हैं, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं डीके अरोरा। और डीके अरोरा जब हाईकोर्ट से रिटायर हुए थे, उसके बाद उन्हें रेरा का चेयरमैन बनाया गया था, यानी कि सरकारी मलाई भी उनके पास रही है। फिर उसके बाद उनको इस तरह की जांच सौंपी गई है, उनकी ही अगुवाई में एक आयोग का गठन किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस है, वहां की जो पुलिस के द्वारा जांच चल रही है, जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, 22 एफआईआर दर्ज है, उसमें जो पुलिस जांच कर रही है, खासकर वही अधिकारी शामिल हैं जो हिंसा के समय वहां तैनात थे, चाहे एसएसपी लेवल का हो, चाहे वहां पर नीचे एक दरोगा लेवल का क्यों ना हो, वो सभी लोग वहां पर वैसे ही पोस्टिंग उनकी है। ऐसे में जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो इसीलिए सवाल उठा रहा है कि जो लोग पोस्टेड हैं, जिनके ऊपर आरोप है, तो जांच कौन करेगा उनके खिलाफ? फिर तो जाहिर तौर पर कि वही अधिकारी अपने ही लोगों से अपनी जांच करा रहे हैं, जिनके ऊपर इस तरह के आरोप है कि पुलिस खुले असलहे लेकर वहां पर फायर कर रही थी। माता प्रसाद पार्टी के प्रदेश
विपक्ष है, उनका कहना है कि पुलिस दो तरह के असलहे रखती है, एक असलाह सरकारी होता है और एक गैर कानूनी असलाह साथ में रखती है। ये उनका बयान था। इसकी वजह से सवाल और खड़े हुए कि आखिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी। दूसरी बात यह है कि जो वहां पत्थरबाजी हुई है उसको लेकर क्या यह साजिश है, कोई राजनीतिक दल शामिल है? जियाउर रहमान सांसद है, उनके खिलाफ एफआईआर है। संभल के विधायक, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर है। क्या ये लोग शामिल हैं? इसकी जांच कौन करेगा? क्या ये निष्पक्ष जांच तय हो पाएगी? दूसरी बात है, क्या जब वहां पे नेता जाते हैं, क्योंकि डेलीगेशन का मतलब सिर्फ मुआवजा बांटना नहीं था, वहां पर लोगों से बातचीत करके ग्राउंड रिपोर्ट भी बनानी थी। अखिलेश यादव कहना था वो ग्राउंड रिपोर्ट भी आएगी, ताकि उस पर विपक्ष की क्या भूमिका होगी। सदन शुरू होने वाला है 16 दिसंबर से उत्तर प्रदेश का, वहां पर यह मुद्दा उठेगा। तो जब हमारे पास लोगों की बातचीत होगा, ग्राउंड होगा, तो हम इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे और चर्चा करेंगे। जाहिर तौर पर लोकसभा में भी ये मांग की गई थी कि वहां पर भी संभल को लेकर चर्चा हो। फिलहाल संभल को लेकर जिस तरह से पूरा माहौल है, ऐसे में जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें अब पश्चिम से राजनीति साधने की कवायद हो रही है, क्योंकि अब जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसके बाद सीधा सबका रुख 2027 विधानसभा चुनाव पर है। संभल जैसे और कई जिले फिलहाल इस जद में है, चाहे वो बहराइच हो। क्या ये जिले आगे की रणनीति का हिस्सा हैं? क्या इस पर राजनीति तय होगी? चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, क्या ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति करते हुए आगे की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ेंगे और सत्ता तक पहुंचेंगे? फिलहाल इसका इंतजार करना होगा, लेकिन जाहिर तौर पर नेताओं की बयानबाजी संभल को लेकर संभल को परेशान जरूर कर रही है। बिल्कुल, पल्लवी जी से एक रिएक्शन लेते हैं। पल्लवी जी, लगातार विपक्ष को ये अंदेशा है कि वो जांच सही दिशा में जा नहीं रहा, छोटा सा रिएक्शन आपका। बिल्कुल खुशबू जी, विपक्ष की यदि बात की जाए, हमेशा से उसकी आदत रही है, हर चीज की जांच उनको नहीं सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो चाहे वो इलेक्शंस खत्म हो तो उसके बाद चुनाव आयोग पे आप बात कर लें, उनके ऊपर भी उनको अंदेशा रहता है। ईवीएम की बात कर लें, उस पर भी अंदेशा रहता है। जहां जीतेंगे वहां पे नहीं अंदेशा रहता, जहां पे नहीं जीतेंगे वहां अंदेशा रहता है। तो ये कॉमन है हर चीज पे। जो भी सरकार, यदि आप जांच, कहीं भी न्यायिक जांच होगी या फिर प्रशासनिक जांच होगी, तो वहां पे वो अंदेशा जताते ही हैं। और उनको अगर यदि उनके पक्ष में आता है तो वो बिल्कुल उनके हिसाब से निष्पक्ष जांच है। यदि उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो वो गलत जांच है। तो ये बहुत ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रही है कि जांच पूरी तरीके से हो, निष्पक्ष हो और जो वहां के लोग हैं उनको न्याय मिले। ठीक है, और दोबारा ऐसी हिंसा ना। राजकुमार जी, आपके पास आते हुए, क्या आपको लगता है कि ये जो मामला था वो पूरी तरह से सुनियोजित नहीं था? इकट्ठा हुआ पत्थर, अगर सर्वे की टीम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जांच करने के लिए वहां पर पहुंच रही है तो पत्थरबाजी तो होनी नहीं चाहिए। जी, जो भी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है वो अलग है, मामला है, और जो हिंसा हो रही है वो अलग मामला है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी जो जा रहे हैं, पत्थरबाजी तो आपने भी देखी है ना सर, आपने भी तो पत्थरबाजी देखी किसी होगी। तरीके से पत्थरबाजी हो या किसी को जो है सही नहीं ठहराया जा सकता है। बात हो रही है हिंसा की। जो हिंसा हुई है उसमें कहीं कहीं प्रशासन दोषी है, और आखिर जो रोका जा रहा है ये गलत है। अगर मामला कोर्ट में है, न्यायिक प्रक्रिया में है, न्यायिक प्रक्रिया होने दीजिए, उससे क्या किसी को क्या दिक्कत है? सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से सर्वे की टीम वहां पर पहुंचती है और पत्थरबाजी कितना उचित है, वो भी सर्वे की टीम पर, आपका छोटा सा रिएक्शन। पत्थरबाजी हो रही, कौन कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको गिरफ्तार करिए। और जो दंगा हो रहा है उसको, उसके सिलसिले में हम लोग जाना चाहते हैं, आखिर दंगा कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? क्या प्रशासन इतना मजबूर है कि सर्वे टीम को नहीं बचा सकता जो पत्थरबाज वहां पर है? दंगा कौन करवा, माहौल दिया जा रहा है दंगा होने का। आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? माहौल दिया जा रहा है। हमने बताया ना कि हमारे नेता वहां पर जाएंगे। माफी के साथ यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संभल में जिस तरह से हिंसा हुआ है, संभल जिस तरह से सुलग रहा है, लगातार नेताओं की बयानबाजी देखा जा रहा है, बयानबाजी का दौर चल रहा है। और अभी भी बताते चले आपको कि कांग्रेस के डेलीगेशन को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन चल रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।